नमस्कार साथियों, मैं रामवीर तंवर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पॉन्डमैन पर। जैसा आप जानते हैं, पॉन्डमैन पर हम हर सप्ताह एक नई स्टोरी लेके आते हैं और मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, हमने कौन सा नया तालाब किया है, कौन सा तालाब पुराना हो गया, कहाँ पेड़ लगाए हैं, ताकि आप जुड़े रहें, आपको समझ में आता रहे कि क्या-क्या हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी जाते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि सर, पर्यावरण का काम करने के लिए आपने कौन-सा कोर्स किया है? पर्यावरण का काम करने के लिए आपके पास कौन-सा सर्टिफिकेट है, कौन-सी डिग्री है, किस कॉलेज से आप पढ़े थे, वो सारी चीज़ें। तो कई बार जब ऐसे सवाल आते हैं ना, सच बताऊँ मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि क्या पर्यावरण का काम करने के लिए सच में किसी डिग्री की ज़रूरत है? मैं तो ये कहूँगा कि जब से पर्यावरण की डिग्रियाँ आने लगी हैं, जब से हम इस काम को करने के लिए डिग्री लेने लगे हैं, तो शायद पर्यावरण और तेज़ी से खराब हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो आप पिछले 10, 15, 20, 50 साल पहले से सोच सकते हैं कि जब 200 साल पहले शायद ये फैंसी डिग्रियाँ नहीं थी, फैंसी-फैंसी नाम नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, उतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी जो आजकल बन गए हैं और स्पेशली मैं प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं थे तो पर्यावरण तब अच्छा था या पर्यावरण अभी अच्छा है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम जितना इन डिग्रियों से सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, हम जितना शायद उनसे दूर थे तो उतना पर्यावरण को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे। हम उतना ही पर्यावरण को ज़्यादा बचा पा रहे थे। मुझे याद है जब हम आज भी तालाबों को काम करते हैं, तो हमें बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी-बड़ी इस तरह की ट्रॉली, ट्रैक्टर, कई बार जीपीएस लोकेशन उसकी मैप करते हैं, जीआईएस टैगिंग करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज भी पूरे देश में स्पेशली जब आप राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये गुजरात भी देखेंगे तो यहाँ पे ना पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वाटर बॉडीज के। जैसे गुजरात में वाव कह देते हैं, राजस्थान में उसको बावड़ी कह देते हैं, कहीं स्टेप वेल कह देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और ये कई बार 500-500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। अब सोचिए कि क्या उनके पास पीएचडी नाम की कोई डिग्री थी? क्या उनके पास ऐसा बीटेक वाली कोई डिग्री थी बीटेक के नाम से या लेकिन हाँ, शिक्षा ज़रूर थी और इस तरह के सर्टिफ़िकेट्स में शायद वो नहीं पढ़ते थे। तो मेरा भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब सच में जो पर्यावरण का काम करते हैं, क्योंकि हम भी जब काम करते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर होते हैं, ऐसे वर्कर होते हैं जो तालाब में घुस के कचरा निकालते हैं, जो गड्ढा खोद के पेड़ लगाते हैं, जो उसमें पानी डालते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ऐसी कोई डिग्री होती है कि मैंने जी खाद डालने की डिग्री ली हुई है, मैंने जी इसमें कचरा निकालने की डिग्री ली हुई है। हाँ, डिग्री की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप उसको थोड़ा-सा ऑटोमेशन में जाएँगे, आप उसको थोड़ा-सा एफिशिएंसी बढ़ाना पाएँगे। लेकिन जो बेसिक काम है, वो है पेड़ लगाना, बेसिक काम है सफाई रखना, बेसिक काम है चीज़ों को खराब ना करना। और उसके लिए शायद हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि मैं पर्यावरण का काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर मेरे पास भी डिग्री होती तो मैं भी तालाबों को बचाता, मैं भी तालाब साफ करता, मेरे पास डिग्री होती तो मैं भी पेड़ लगाता। तो ऐसे सवालों को आप साइड में रख के, आपके पास कोई भी डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वैद्य हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप पायलट हैं, आप जो भी हैं, पर्यावरण के लिए आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ बाय प्रोफेशन। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इस फील्ड में गया और मुझे बहुत थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होती जा रही है। मैं अपने आप को कोई परफेक्ट नहीं कहूँगा या कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जितना काम कर रहे हैं उतनी नॉलेज होती जा रही है और वो ही शायद ग्राउंड पे काम करने के लिए बहुत सफिशिएंट होती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी बिना डिग्री वाले पर्यावरण के काम को जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना पर्यावरण के सुधार में ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा पर और इस तरह की अगर वीडियो सच में आपको मुझे सपोर्ट करना है और सच में हमारी काम को सपोर्ट करना है तो अगर प्लीज़ आप इस तरह की वीडियो को लाइक कर सकें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। थैंक यू।